आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज की ये प्रेस वार्ता बुलाने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय द्वारा कुछ कानून कुछ बना रखे हैं चुनाव लड़ने को लेके। तो जब 25/11 को जो चुनाव हुआ था, रिजल्ट आया था, उसके बाद मेरे द्वारा एक रिट दायर की गई कोर्ट में। उसके पक्ष में सुप्रीम हाई कोर्ट द्वारा एक शोभा रानी जी को एक नोटिस जारी किया गया, उनसे जवाब मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सख्त आदेश है कि आप कोई भी अपना एफिडेविट देते हैं, उसमें सारे जितने केसेस आप पे चल रहे हैं उनको बोलना पड़ेगा। माननीय विधायक द्वारा कुछ केसेस खोले गए और कुछ को छुपाया गया। उसी के अगेंस्ट पे हमने ये रिट दायर की है। शकील साहब ने वहाँ चुनाव अधिकारी के आगे अपना विरोध भी दर्ज कराया था, लेकिन उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसके अगेंस्ट में हमने ये अपील की। मैं शकील साहब से निवेदन करूँगा वो आगे बाद में मेरे द्वारा एक रिट पिटीशन दायर की गई है हाईकोर्ट के अंदर, जिसके अगेंस्ट में माननीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है मौजूदा विधायक शोभा रानी जी को। शोभा रानी जी को विदिन 2 to 3 वीक्स उनको अपना जवाब पेश करना है। 2 महीने के बाद में इस पर उनके जवाब के बाद इस पर बहस होगी, जिसके बाद में माननीय न्यायालय अपना आदेश या अपना निर्णय लेगा। अभी मैटर सब जुडिस है, कोर्ट जो तय करेगा। मेरा फर्ज था गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना, उस फर्ज को मैंने निभाया है। बाकी माननीय न्यायालय तय करेगा आगे क्या होगा। हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में होगा, और ये मुझे लगता नहीं है कि अन्य केसेस की तरह कोई 3-4 साल चलेगा। विदिन आई थिंक 6 मंथ्स और 1 साल के अंदर अंदर ये फैसला हो जाना चाहिए। 6 नवंबर 2023 को नॉमिनेशन पेपर्स पर ऑब्जेक्शन करने की सुनवाई थी। उस दिन मैंने विशेष रूप से ये आपत्ति दर्ज कराई थी कि विधायिका जी ने, शोभा रानी जी ने जानबूझकर एक तथ्य को छुपाया है। इनके खिलाफ पटना में भी एक केस है जिसकी सर्टिफाइड कॉपी मैंने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट का हवाला देते हुए और उनके सामने ये बात दर्ज की थी। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को, मेरी आपत्ति को खारिज किया। उससे एग्री होकर, क्योंकि अधिकार प्रत्याशी का रहता है, जो प्रत्याशी और थे, तो रितेश शर्मा जी ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन डाली। और रिट पिटीशन की सुनवाई अभी 23 सितंबर को हुई। राजस्थान हाई कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे गए कि इस तरीके से ने मटेरियल को, अपनी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को, अपने आपराधिक रिकॉर्ड के केस को छुपाया है, उससे संतुष्ट होकर जिनको भी पार्टी बनाया गया था, रिस्पॉन्डेंट नंबर 1, 2, 3 और 4 शोभा रानी जी, इलेक्शन कमीशन, एसडीओ साहब, रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह नोटिस इशू किया है। और 8 हफ्ते के बाद वापस से इसमें सुनवाई होगी, नोटिस इनके सर्व होने के बाद। और हमें उम्मीद है, हमारी ये प्रेयर है कि भाई इनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया जाए और सेकंड हाईएस्ट रितेश शर्मा जी हैं, इनको एमएलए घोषित किया जाए। धन्यवाद। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।